जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, हम सब जान रहे हैं कि पिछले दिनों 5 तारीख को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है हाई कोर्ट ग्रुप डी का, वो सब हम जान रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे कई साल से इसकी तैयारी कर रहे थे। लास्ट टाइम ये वैकेंसी 2022 में आई थी। और दोस्तों, हम जानते हैं कि इस वैकेंसी का इतिहास रहा है कि समय से आती है और समय से पूरी होती है। विद इन 6 मंथ ये हमको ज्वाइनिंग करा देती है। तो दोस्तों, इसी वजह से इस वैकेंसी को जो लोग देते हैं रेगुलर, उनका बहुत बड़ा क्रेज रहता है इसमें। और सबसे ज़्यादा इसमें जो है नोटिस की जाने वाली वैकेंसी ग्रुप डी की रहती है, क्योंकि इसमें दोस्तों 8th 10th एंड 6 वाले बच्चे भी जो है एग्ज़ाम देते हैं और उनका सिलेक्शन भी होता है। तो दोस्तों, 5 तारीख को जो ये परीक्षा हुई है, इसी की कट ऑफ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कितने नंबर अगर आपके आ रहे हैं, सबने यूट्यूब से अपने आंसर्स मिला लिए होंगे, और कितने नंबर आपके आ रहे होंगे तो आपको स्टेज 2 देने को मिलेगा। हम सब जानते हैं कि इसमें 2 स्टेज में एग्जाम होता है, स्टेज फर्स्ट और स्टेज 2 में। तो दोस्तों, वो सब हम देखते हैं कि देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ये 2023 में इसका फॉर्म आया था और इसमें करीब 2,60,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। ठीक दोस्तों, 2,60,000 बच्चों ने करीब फॉर्म भरा। अब 5 तारीख को जो इसकी परीक्षा हुई 2025 को, इसमें करीब करीब इसमें 65% अटेंडेंस रही है। यानी कि मोटा मोटा मान लें कि 2 लाख बच्चों ने इसकी परीक्षा दी है। तो दोस्तों, 2 लाख बच्चों ने इसकी परीक्षा दी और पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था। मतलब हम इसको सरल बिल्कुल भी नहीं कह सकते। हाँ, ये थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट ही इसका पैटर्न था। तो दोस्तों, अगर आपको देखना है कि इसमें पिछली बार की कट ऑफ क्या थी, दोस्तों 2022 की कट ऑफ अगर हम देखना चाहते हैं तो ये मैंने आपके सामने पीडीएफ लगा दी है कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पिछली बार 17 दिसंबर 2022 को ये परीक्षा हुई थी, जिसमें कैटेगरी वाइज ये प्री की कट ऑफ है। यानी कि जो पहला स्टेज होता है उसी की ये कट ऑफ है ना दोस्तों, कि प्री की कट ऑफ क्या गई थी। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इसमें कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन मिलता है, प्री में भी और मेंस में भी। तो दोस्तों, पिछली बार अगर हम ओपन अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के अगर देखें ओपन रिजर्व, तो 78 मार्क्स जिनके प्री में थे उनका सिलेक्शन मेंस के लिए हुआ था। मेंस में मतलब स्टेज 2 की बात मैं कर रहा हूँ, स्टेज 2 में जो बच्चे आए थे। दोस्तों, ये 2022 का, इसको ध्यान रखिएगा। इसी के अकॉर्डिंग अभी हम 2024-25 वाली भी देखेंगे बाद में। ये 2022 की कट ऑफ है। देखिए, अनरिजर्व के हम देख ले तो 78 मार्क्स गई थी, और जो है अनरिजर्व फीमेल की हम बात करें तो 72 मार्क्स गई थी। यानी कि मेल और फीमेल का अलग अलग आरक्षण है। यहाँ पर 20% महिलाओं का भी आरक्षण है दोस्तों, 20% फीमेल के लिए सीटें रिजर्व होती हैं यहाँ पर। उसी तरह एक्स सर्विसमैन की 63 कट ऑफ गई थी। एससी की देखिए ओपन कट ऑफ, यानी कि ओपन का मतलब जो लड़के हैं उनकी कट ऑफ 71 गई थी, और एससी फीमेल की 67 गई थी 2022 में। एसटी की बात करें तो ओपन कट ऑफ 59 गई थी। ओबीसी की हम बात करें ओपन 75 गई थी, फीमेल की 70 गई थी। ईडब्ल्यूएस की ओपन यानी कि लड़कों की 74 गई थी और फीमेल की 71 गई थी। तो दोस्तों, ये बात हो गई 2022 की। लेकिन अब समय बदल गया है। इस बार दोस्तों सबसे बड़ा फैक्टर तो मौसम का था। मौसम हम देख रहे हैं कि कितना गंदा मौसम था 5 तारीख को। पूरे यूपी में हर जगह ठंड थी, तो ठंड की वजह से अटेंडेंस जो है वो कम हुई है। अटेंडेंस कम हुई है, जहां पर 2,60,000 के करीब फॉर्म थे, तो करीब करीब 2 ही लाख लोगों ने परीक्षा दी है। समझ रहे हैं, 60,000 के आसपास बच्चे अब्सेंट हुए हैं इसमें। तो दोस्तों, मौसम एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है प्रेजेंटी। दोनों चीजें, मौसम खराब होने की वजह से बहुत सारे अच्छे बच्चे भी परीक्षा देने नहीं आए हैं, और अटेंडेंस कम होने की वजह से भी इस बार का जो माहौल बन रहा है वो एवरेज बच्चों के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, ये बात हो गई पिछली बार की। इस बार भी मैं देखिए आपको मेल की मैं आपको अलग कट ऑफ बताऊंगा और फीमेल की आपको अलग कट ऑफ बताऊंगा। अगर आपके इस बीच में मार्क्स आए तो आप सोचिए कि अपनी तैयारी स्टेज 2 के लिए कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप यूआर में मेल हैं तो आप अगर 76 प्लस माइनस 1, 75 मैं कहना चाहता था, लेकिन सेफ स्कोर में बता रहा हूँ, अगर आपके 76 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। स्टेज 2 के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप ओबीसी में हैं तो अगर आपके 72 प्लस माइनस 1 यानी कि 72 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो भी आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ईडब्ल्यूएस
वही 70। और एससी में अगर आप हैं तो ये मान के चलिए कि 68 के आसपास आपके नंबर होने चाहिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इस बार प्रेजेंटेशन और मौसम का बहुत बड़ा असर हुआ है एग्जाम में। अब कई लोग कहेंगे कि 90 के नीचे नहीं होगा, 92 के नीचे नहीं होगा, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब रिजल्ट आए तब आप देख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश का पेपर जो था वो इतना आसान नहीं था। और जो हर बच्चे के जो इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ एंड जीके, चारों सब्जेक्ट किसी के मजबूत नहीं होते। किसी ना किसी सब्जेक्ट में आपके 10-15 क्वेश्चन गलत जरूर हुए होंगे। हाँ, 90 प्लस वाले बच्चे भी मैं कह रहा हूँ कि होंगे, लेकिन वो सिर्फ 5 से 6% बच्चे होते हैं जो 90 प्लस से ज़्यादा स्कोर सही सही करते हैं। आप घर जाकर के आंसर की मिलाइएगा, आपका स्कोर अगर इसके बीच में आ रहा है मेल्स में, तो आप अपने मेंस की तैयारी में जुट जाइए। फीमेल में यूआर को मैं बता रहा हूँ, अगर आपके 73 प्लस माइनस 1 हो रहा है तो आप तैयारी करें, आप जो है बिल्कुल स्टेज 2 में जाएंगी। और अगर ओबीसी में हैं आपके तो 70 प्लस हैं प्लस माइनस 1, तो आप तैयारी करें। ईडब्ल्यूएस 67 प्लस माइनस 1, और एससी में अगर आप हैं तो आपके 65 से ऊपर प्लस माइनस 1 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो भी आप जो है बिल्कुल आप जो है स्टेज 2 की तैयारी करें। एसटी के दोस्तों अगर बात करें, एसटी मेल फीमेल कोई भी है, तो आप आपके अगर 60 मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग जो है मेंस की तैयारी यानी कि स्टेज 2 की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों यही कट ऑफ प्री की करीब करीब रहने वाली है। मैंने आपको पिछली कट ऑफ भी दिखा दी, इस बार की बता दी। अगर इसके बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको स्टेज 2 देना ही देना है, और 40 दिन के बाद ही स्टेज 2 हो जाएगा। 40 दिन के भीतर ही हो जाएगा। तो अगर आप अच्छी तैयारी करें, क्योंकि अगर आपको मेंस में क्वालिफाई करना है तो आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी स्टेज 2 के लिए। अगर आपके मान के चलिए प्री में 70 आ रहे हैं, तो आपको मेंस में कम से कम 85 मार्क्स लाने पड़ेंगे कैटेगरी के हिसाब से। ये मैं एक रेशियो बता रहा हूँ कि आपको मेंस में ज़्यादा नंबर ही कवर करने प्री से, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। क्योंकि आप जानते हैं कट ऑफ 200 में बनती है, तो 200 में मार्क्स लाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाई कोर्ट की किसी भी वैकेंसी से जुड़ी हुई जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल पर प्रॉपर विजिट करते रहें।